ग्रीनलीफ जंगल की एक चमकीली सुबह थी। पेड़ों के पत्तों पर ओस थी और हवा में रोमांच की खुशबू घुली हुई थी। तभी बंदर मिको की नज़र ज़मीन पर पड़े एक चमकते हुए कागज़ पर पड़ी। मिको ने उसे उठाया और समझ गया कि यह कोई साधारण कागज़ नहीं बल्कि एक खजाने का नक्शा है। मिको ने उत्साहित होकर अपने दोस्तों को बुलाया। तोता टोटो, बारहसिंगा गोलू और खरगोश चीकू। टोटो को लगा कि इस खजाने में सोना चांदी के साथ शायद कुछ अजीब चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे कहीं से मुफ्त मिल जाने वाला वाईफाई। गोलू के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आया कि शायद खजाने में बर्गर भी मिले, और चीकू ने खुशी में सोचा कि अगर बर्गर नहीं भी मिले तो वह जंगल के सामान से बर्गर बना लेगा। सबके मन में एक साथ रोमांच पैदा हुआ और उन्होंने तय किया कि वे इस नक्शे के रास्ते पर चलेंगे और खजाने को ढूंढेंगे। सफ़र शुरू हुआ। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक डगमगाता हुआ लकड़ी का पुल मिला। नीचे गहरी खाई थी और हवा के झोंकों से पुल हिल रहा था। टोटो थोड़ा डर गया क्योंकि उसे लगा कि अगर वह फिसल गया तो उसकी दिखावट बिगड़ जाएगी। मिको ने अपने अंदर हिम्मत जगाई और खुद को समझाया कि अगर वे सब मिलकर कोशिश करें तो यह मुश्किल भी पार हो सकती है। गोलू पुल पर चला तो पुल और भी हिलने लगा और गोलू का संतुलन बिगड़ गया। चीकू ने उसका हाथ पकड़ लिया और मिको तथा टोटो ने मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। इस तरह सबने टीम बनकर पुल पार कर लिया। उन्हें महसूस हुआ कि साथ होने से कोई भी पुल मुश्किल नहीं रहता। आगे चलकर उन्हें एक बोलता हुआ वृक्ष मिला। वृक्ष ने रास्ता रोक लिया और कहा कि आगे बढ़ने के लिए पहले उसकी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली यह थी, बिना पैरों के चलता है और बिना मुंह के बोलता है, वह क्या है? टोटो के मन में अलग अलग अजीब विचार आए, लेकिन मिको ने गहराई से सोचकर जवाब दिया कि वह पंखा होगा, जो बिना पैरों के चलता है और हवा देकर बोलने जैसा लगता है। जवाब सही होने पर वृक्ष ने रास्ता खोल दिया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। जंगल और गहरा होता गया। धूप कम हो गई और हवा में सन्नाटा भर गया। अचानक एक बड़ा अजगर उनके सामने आ गया। अजगर का मानना था कि खजाना वहीं कहीं आगे है और कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। मिको ने तय किया कि उसे डराने की जगह बुद्धिमानी से शांत करना बेहतर होगा। उसने अपने करतब दिखाकर अजगर का ध्यान बांध दिया। टोटो ने मज़ेदार आवाज़ें निकालकर माहौल हल्का किया। चीकू ने नक्शे में दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की और गोलू ने अपने बैग से नाश्ता निकालकर अजगर को दिया। दोस्तों की दोस्ती और भलमनसाहट देखकर अजगर का मन बदल गया और उसने उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार दोस्त एक पुराने टूटे फूटे मंदिर जैसे स्थान पर पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा सा खजाने का संदूक मिला। जब संदूक खोला गया तो उसमें चमकते गहने, सोना चांदी और अनमोल रत्न रखे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, असली खजाना सोना चांदी नहीं है, असली खजाना है हिम्मत, दोस्ती और मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा। अगर तुम्हारे पास ये तीनों हैं तो कोई भी खजाना तुमसे दूर नहीं। यह पढ़कर मिको, टोटो, गोलू और चीकू ने समझा कि उनके पूरे सफ़र में जो सबसे अनमोल चीज़ थी वह थी उनकी एकता और दोस्ती। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और दिलों में गर्व। उनकी कहानी खजाने को पाकर नहीं बल्कि यह सीखकर पूरी हुई कि जब दिल साथ हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं।